सिविल क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये है कि जमशेदपुर से कोई कार चला और सुबह 8:30 बजे चलता है। स्टार्ट करता है 8:30 सुबह में, और इसको जमशेदपुर से 300 किलोमीटर दूर पहुंचना है। और टाइम जो है, पहुंचने का जो टाइम है तो स्टार्ट का है, और जो लास्ट जो समय है वो इसको पहुंचना है 12:30 PM में। और डिस्टेंस जो है दिया हुआ है 300 किलोमीटर। सुबह 8:30 बजे चला जमशेदपुर से कार, और उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 300 किलोमीटर, और उसको 12:30 तक पहुंचना है। ये देखा गया कि 10:30 तक, सुबह में 10:30 बजे तक ये क्या किया कि 40% डिस्टेंस ही कवर किया है। 40% डिस्टेंस कवर्ड है। ये इंफॉर्मेशन दिया है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अब इसको अपना कितना स्पीड बढ़ाना चाहिए कि 12:30 तक वो अपना डेस्टिनेशन जो है पूरा कर ले। इसी क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। सबसे पहली बात कि ये जो है 2 घंटे में 8:30 से चला और 10:30 में ये 40% ही कवर किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 2 घंटे में ये जो है 2 आवर्स में कितना कवर किया है। 2 आवर्स कैसे हुआ? 8:30 AM में चला और 10:30 तक, यही 2 घंटा हुआ। इसमें वो कितना कवर किया है? इसका 40% किसका? 300 किलोमीटर का। तो यहाँ लिखेंगे 300 का 40%, और ये हो जाता है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर कवर कर लिया वो 10:30 तक। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो है, शेष डिस्टेंस जो बचता है, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 में से 120 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 180 किलोमीटर अब जाना है इसको बाकी के 2 घंटे में, है ना। तो ये 120 किलोमीटर जब जाएगा बाकी के 2 घंटे में। और यहाँ एक चीज़ और देखना है कि स्पीड यहाँ पे क्या है। 120 किलोमीटर कितनी देर में गया? 2 घंटे में गया। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जैसा कि आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 120 और टाइम लिया 2 घंटा। तो इस तरह से स्पीड जो हो गया 60 किलोमीटर पर आवर है। अब जो 180 किलोमीटर जाना है इसको भी 2 घंटे में जाना है, तभी 12:30 में पहुंचेगा। तो 180 को भी हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, चूँकि 2 ही घंटा बच गया है। तो 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाएगा, तब जाके वो अपने डेस्टिनेशन को पूरा कर लेगा। तो अब कितना यहाँ पे अंतर हो गया? पहले 60 था, अभी 90 हो गया, यानी 90 - 60 यानी 30 किलोमीटर पर आवर उसका रफ्तार बढ़ाना होगा, तब जाके वो अपने डेस्टिनेशन को निश्चित समय में पूरा कर लेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के इस चैप्टर में हम लोग चोर और पुलिस, थीफ और पुलिस को लेकर जो क्वेश्चन है उस पर बात कर रहे हैं। ये है पुलिस और थीफ। यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, जो कि 200 मीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दिया है, और पुलिस यहाँ से नोटिस कर रहा है थीफ को, देख रहा है। जैसे ही देखा तो चोर भागना शुरू किया। चोर का जो रफ्तार है 10 किलोमीटर पर आवर है, और पुलिस का जो रफ्तार है 11 किलोमीटर पर आवर है। अब आपसे सवाल ये है कि आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या? आफ्टर 6 मिनट्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का कितना दूरी रहेगा? तो जब भी देखिए सेम डायरेक्शन रहेगा तो रिलेटिव स्पीड माइनस होता है।
जब भी सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, चोर के पीछे पीछे पुलिस जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा, रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगा 11 माइनस 10 और ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। और आप देख चुके हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, 5/18 इसको लिखते हैं ना, ये 5/18 मीटर पर सेकंड हो गया। ये हो गया स्पीड, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड। और समय दिया हुआ है टाइम 6 मिनट, जिसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में तो 6 × 60 सेकंड हो जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड 5/18 दिया हुआ है और टाइम जो है 6 × 60 लिखेंगे हम लोग। और जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाता है 100 मीटर। तो ये 6 मिनट में 100 मीटर जो है कवर हुआ पुलिस के द्वारा। तो अब जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो बच गया, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 माइनस 100 मीटर, तो कितना हो जाएगा ये 100 मीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा 6 मिनट के बाद वो 100 मीटर का भी फासला है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल में इस सवाल को हम लोग पढ़ रहे हैं। एक लड़का है जो कि अपने घर से स्कूल जाता है और स्कूल से घर आता है, तो घर से स्कूल की उसकी दूरी चाहिए, जबकि इसमें दिया है यहाँ पे एक लड़का, उसका जो घर है यहाँ पे और जो स्कूल है, तो घर से स्कूल जो जाता है उसका जो स्पीड रहता है तो 3 किलोमीटर पर आवर रहता है जाने का, और जब स्कूल से घर आता है तो उसका स्पीड रहता है 2 किलोमीटर पर आवर। आपको बताना है घर से स्कूल की दूरी, और जाने और आने में उसके टोटल जो समय लगता है, टोटल टाइम जो उस लड़के का लगता है वो है 5 घंटा। जैसा कि आप जानते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और जो डिस्टेंस चाहिए उसको हम लोग x मानते हैं। मान लीजिए सपोज रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जो डिस्टेंस की ज़रूरत है, सपोज डिस्टेंस px किलोमीटर, तो यहाँ पे इसको जाने में जो समय लगेगा x/3 घर से स्कूल जाने में, और स्कूल से घर आने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा x/2। और आने और जाने का मतलब यहाँ दिया हुआ है, दोनों को समय लगता है 5 घंटा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो है आपको निकल जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा ऊपर में 5x = 5, 5 खत्म, x = 6 किलोमीटर। तो ये सब सवाल को यदि आप गौर करेंगे तो आगे और आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आसान होते जाएगा।